दूसरा मेथड है वो डिजिटल मेथड है। ये उन बच्चों के लिए जिनको हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है, उनसे रफ कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। भैया हमने ऑनलाइन बैच ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन हमारा पूरा दिन लेक्चर देखने और नोट्स बनाने में निकल जाता है। और जैसा कि आपने अपनी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में बताया था कि आपको साइमल्टेनियसली रिवाइज करते हुए चलना है, हम टाइम नहीं बचा पा रहे रिवीजन के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये वाली वीडियो आज इसी टॉपिक के ऊपर है कि कैसे आपको ऑनलाइन लेक्चर्स को मैनेज करना है सेल्फ स्टडी के साथ। ठीक है, तो बिना कोई देरी के वीडियो में आगे चलते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रो टिप डिस्कस किया है जो कि कोई नहीं बताएगा आपको। तो चलो वीडियो में आगे चलते हैं। अगर हम किसी भी ऑनलाइन बैच की बात करें जो कि स्पेशली ड्रॉपर्स के लिए, क्योंकि उन्हीं के लिए ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता है, तो हफ्ते में उनकी 6 क्लासेस होती हैं और हर दिन 3 क्लासेस होंगी और हर एक क्लास ऑन एन एवरेज 2 घंटे का होता है। ठीक है, तो अगर इसको आप सिंपल मैथ्स करोगे तो 3 into 2 मतलब कि 6 आवर्स के लेक्चर्स डेली आपके होते हैं। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं जितना दिखता है। आपको सिर्फ 6 घंटे नहीं लगते, क्योंकि आपको साथ में नोट्स भी बनाते हुए चलना है। तो ये 6 घंटे आपको दिखता है, असली में अगर आप 1-1 घंटे भी इसमें नोट्स बनाने के ऐड करोगे तो 9 घंटे 9.5 घंटे का टाइम हो जाता है। और अगर आपको नहीं पता है कैसे आइडियली इसको डील करना है, तो आप 9-9.5 घंटे नोट्स बनाते रह जाओगे और आपका सारा का सारा टाइम सिर्फ लेक्चर देखने और नोट्स बनाने चला जाएगा, जो कि सारे बच्चे करेंगे और इससे सिलेक्शन नहीं होता है। ये बिल्कुल सच बात है। ठीक है, तो कैसे इसके साथ डील करना है, मैंने कैसे इसके साथ डील किया था। तो सबसे पहली चीज जो मैंने करी थी वो ये किया था कि मैंने बायोलॉजी और ब्लॉक केमिस्ट्री, जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ऐसे रटने वाले चैप्टर्स हैं जिनसे डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, जैसे मेटलर्जी हो गया, इनके मैंने नोट्स बनाने बंद कर दिए थे। मैंने क्या देखा कि जब पेपर एनसीईआरटी से ही आने वाला है, तो मैं क्यों फिर से टाइम वेस्ट करके जो एनसीईआरटी की लाइन है उसी को मैं फिर से अपने लैंग्वेज में अपने कॉपी में लिखूं। इससे मेरे को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि लिखने से तो ज्यादा कुछ बेनिफिट मुझे मिल नहीं रहा है, क्योंकि ये तो वोलेटाइल सब्जेक्ट है। वोलेटाइल सब्जेक्ट में आप एक ही चीज से आपको बेनिफिट हो सकता है, वो है मल्टीपल रिवीजन। तो क्यों ना मैं टाइम बचा के, जो मैं नोट्स बनाने में टाइम यूटिलाइज करूंगा, उस टाइम को बचा के मैं उसको रिवीजन करने में लगाऊं, राइट। तो इसलिए मैंने क्या किया, हाईलाइट टेक्निक का यूज करना स्टार्ट किया और बायो और इनऑर्गेनिक में मैंने नोट्स बनाना बंद कर दिया। अब ये हाईलाइट टेक्निक कैसे यूज करते हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आई बटन में आपको लिंक यहाँ मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर लेना। एक और डिमेरिट क्या हो जाता है नोट्स बनाने में, स्पेशली बायो और इनऑर्गेनिक जैसे चैप्टर्स में, और अगर आप लास्ट के 2-3 साल के पेपर देखोगे तो आपको दिखेगा कि पेपर जो है स्टेटमेंट और थ्योरी बेस्ड साइड ज्यादा शिफ्ट हो गया है। यहाँ पे असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। इसमें क्या होता है कि आपको एनसीईआरटी की लाइन जो डायरेक्ट लिखी है वो अगर याद नहीं है, तो शायद आप वहां पे मिस्टेक कर सकते हो, क्योंकि आपको लग रहा होगा कुछ और, आप कंसेप्चुअली सोचने जाओगे, लेकिन और उन्होंने कुछ डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन पूछी होगी और आप वहां पे गलती कर जाओगे। तो अगर आप किसी एनसीईआरटी की लाइन को अपने लैंग्वेज में फ्रेम करते हो, हाँ वो आपको ज्यादा लंबे समय तक याद करने में हेल्प तो कर देगा, लेकिन हो सकता है पेपर में आपका अच्छा आउटपुट ना निकल पाए, क्योंकि वहां पे उन्होंने डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन पूछी हुई है और आपको लगेगा कि ये तो नया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ और मैं सबको सजेस्ट भी करता हूँ कि बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक में तो एटलीस्ट एनसीईआरटी को जितनी बार आप अपने आंख से देखोगे उतनी अच्छी आपकी फोटोजेनिक मेमोरी बनेगी और उतना ही अच्छा आप अपने एग्जाम में आउटपुट निकाल पाओगे, क्योंकि आपको वहां पे फिर सारे क्वेश्चन दिखेंगे कि अच्छा ये तो यहाँ से पूछा हुआ है, ये तो यहाँ से पूछा हुआ है। तो बायो और इनऑर्गेनिक में जो आप नोट्स बनाते हो उसका कोई यूज नहीं है मेरे हिसाब से, और इसलिए मैंने वो बंद कर दिया था और मैंने इससे काफी ज्यादा टाइम अपना बचा लिया था। तो भैया हम लोग बायोलॉजी में किसके लेक्चर देखें, तो देखो मैं प्रीफर करता हूँ कोई भी ऐसा इंसान जो कि एनसीईआरटी के हर एक लाइन को डिकोड करके बता दे कि इस लाइन का ये मतलब है, इस लाइन का ये मतलब है, क्योंकि उसके बाद फिर अगर आपको हर एक लाइन के मतलब पता है तो फिर आपको बस रिवाइज करना है बार बार एनसीईआरटी को। ठीक है, तो मैंने जो यूज किया था वो था विपिन सर के वन शॉट्स। ठीक है, ये प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। उसके बाद मैंने इनके लेक्चर देखते हुए अपनी एनसीईआरटी को हाईलाइट कर ली थी और उसके बाद मैंने अपना सारा का सारा टाइम रिवीजन पे दे दिया बायो के। तो कोई नॉर्मल स्टूडेंट जो कि 2 घंटे लेक्चर देखने में और 1 घंटे नोट्स बनाने में बायोलॉजी के निकाल देगा, वहीं दूसरा बंदा जिसने मेरी वीडियोस देखी होगी वो 1 घंटे में वन शॉट्स का आधा वन शॉट देख लेगा, मतलब आधा चैप्टर देख लेगा 1 घंटे के अंदर, और 0.5 आवर में अपना हाईलाइट भी कर लेगा एनसीईआरटी को। तो वो एक्चुअली 1.5 घंटे उससे आगे चलेगा, क्योंकि वो 1.5 घंटे बचा के रिवीजन में डाल देगा अपने बायो या फिर इनऑर्गेनिक, जो भी आप मान सकते हो। ठीक है, ये तो हो गई बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक या फिर ऐसे चैप्टर जो कि फैक्चुअल है। अब बात करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऐसे चैप्टर्स की जहां पे आपको न्यूमेरिकल्स दिखेंगे या फिर जहां पे आपको रिएक्शन दिखेंगे। तो इन चैप्टर्स के लिए आपको क्या करना है। वीडियो में आगे चलने से पहले आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि पीडब्ल्यू अपने फाउंडेशन डे पे 3 साल पूरी होने की खुशी में आप लोगों के लिए लेके आया है बहुत सारे मेगा ऑफर्स और मेगा लॉन्चेस। इसमें अगर आप 11th के स्टूडेंट हो तो अर्जुना नीट बैच, और अगर 12th के स्टूडेंट हो तो लक्ष्य नीट बैच आप लोगों को बस 3800 रुपीज में मिल जाएगा। अर्जुना बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और लक्ष्य बैच आपके 12 जून से स्टार्ट होने वाला है। इन बैचेस में आपको डीपीपीज मिलेंगी, उनके सॉल्यूशंस मिलेंगे, साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी आपको इन बैचेस में मिलेंगे, और इसके अलावा बहुत सारे अलग फीचर्स भी आपको इन बैचेस में मिलेंगे बस 3800 रुपीज में। ऑल्सो ड्रॉपर के लिए भी जो मोस्ट पॉपुलर बैच है यकीन 2.0 वो भी लॉन्च हो चुका है और 1 जून तक ये बैच आपको बस 3900 रुपीज में मिलेगा। इस बैच में आपके रोज 3 क्लासेस और हफ्ते में 6 दिन आपकी क्लासेस चलेंगी और हर संडे आपके टेस्ट भी होंगे। लेक्चर्स आपके 2
टीम के टीचर्स लेंगे, टीम अल्फा और टीम लेजेंड्स। यहाँ पे आपको डेली डीपीपीज मिलेंगी और उन डीपीपीज के सॉल्यूशन आपके क्लास के टीचर्स ही करवाएंगे, तो ये बहुत अच्छा फीचर है। रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स, फॉर्मुला शीट्स, ये सब तो आपको मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको पीवाईक्यू डिस्कशन और एनसीईआरटी डिस्कशन का फीचर भी यहाँ पे आपको मिलेगा। सारे बैचेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाओ ऑफर का फायदा उठाओ। और अगर आपको एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कोड अभी 150 यूज करना मत भूलना। तो सबसे पहले जो टिप है वो ये है कि लेक्चर्स को आप हमेशा 1.5x या 1.75x पे देखा करो, क्योंकि टीचर जो है ये जो 2-2 घंटे के लेक्चर्स लेते हैं उसमें बहुत धीरे बोलते हैं, और अगर आपको समझ आ रहा है स्पीड पे तो प्लीज इसी स्पीड पे देखो, क्योंकि फिर स्लो देखने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, दूसरी चीज मैं जो सजेस्ट करता हूँ सबको, या फिर मैं भी होता तो यही करता, मैं लाइव क्लासेस नहीं देखता हूँ, क्योंकि लाइव क्लासेस में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। बीच में सर कुछ रैंडम बातें स्टार्ट हो जाती हैं वहां पे बीच में, उन चीजों का मेरे सिलेबस से कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो मूड को अच्छा करती हैं क्योंकि आप सुबह से लेक्चर देख रहे हो, लेकिन मैं अगर होता तो मैं उसको स्किप कर देता। इसीलिए मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देखता हूँ, और रिकॉर्डेड लेक्चर देखने के लिए आपको एक दिन क्लास से पीछे चलना होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, मतलब कि एक दिन आप क्लास से पीछे चल रहे हो और कल का लेक्चर आप आज देखोगे। इस तरीके से क्या हो कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को स्किप कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ समझ आ गई है और टीचर उसको रिपीट कर रहा है तो उस चीज़ को आप स्किप करके आगे जा सकते हो। ठीक है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं है, आप उसको पीछे जाके देख सकते हो। ठीक है, टीचर ने नॉर्मल बात करना स्टार्ट कर दिया, बच्चों से ऐसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को आप स्किप करके आगे जा सकते हो, क्योंकि लाइव क्लासेस में और कुछ ज़्यादा होता नहीं है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स आप दिमाग में रख सकते हो। और एक चीज़ क्या है कि जब आप नोट्स बनाते हो तो मैंने देखा है बहुत बच्चों को कि बहुत ज़्यादा सजा के नोट्स बनाते हैं। ऐसा नोट्स बनाओ जिससे आपको बाद में जब रिवाइज करो आपको ये चीज़ें याद आए कि हाँ टीचर ने ये पढ़ाया था। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि बस ब्लू और ब्लैक पेन यूज़ करो, और उसके यूज़ से आप एक डिसेंट स्पीड में लिखते हुए अपना नोट्स बनाओ। क्योंकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बहुत स्लो लिख रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत फास्ट लिख रहे हो, क्योंकि फिर आपका हैंडराइटिंग खराब हो जाएगा। फिर जब आप रिवाइज करने जाओगे तो अगर अच्छा नोट नहीं दिखेगा तो फिर आप रिवाइज करने में आपको मन नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। फिर एक मेजर पोर्शन जो टाइम जो जाता है बच्चों का फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में स्पेशली, वो जाता है क्वेश्चन आंसर जो टीचर करवाते हैं बीच बीच में प्रैक्टिस के लिए, उनको लिखने में। अब इसके साथ कैसे डील करना है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो मैं प्रो टिप देता हूं लोगों को, जो कि आपको बहुत कम ही लोग बताएंगे, कि जब भी कोई टीचर क्वेश्चन दे तो उसको सबसे पहले तो एक रफ कॉपी साइड में रखो, उस पर सॉल्व करो, क्योंकि मतलब एटलीस्ट ट्राई करो, सॉल्व हो ना हो लेकिन ट्राई एक बार जरूर कर लेना। ठीक है, उसके बाद टीचर सॉल्यूशन आपको दिखाएगा, तो हर क्वेश्चन को आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को लिखना जिसको आप या तो सॉल्व नहीं कर पाए थे जब आप रफ कॉपी में ट्राई कर रहे थे, या फिर आपने सॉल्व तो कर लिया लेकिन जब टीचर समझा रहा है तो वहाँ पे टीचर ने बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चंस को आप कॉपी में लिखो। मतलब पहला चीज़ तो आप ये कर सकते हो कि आप सारे क्वेश्चन आंसर जो लिखते थे कॉपी में उसको बंद करके सिर्फ वो क्वेश्चन लिख रहे हो जो आप सॉल्व नहीं कर पाए थे रफ कॉपी में, या फिर उन क्वेश्चन को जो कि इंपॉर्टेंट है। दूसरा मेथड है वो डिजिटल मेथड है। ये उन बच्चों के लिए जिनको हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है, उनसे रफ कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो मतलब उन्हें वो क्वेश्चन लिखना तो पड़ेगा ही, और ऐसे उनसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे लाइन से, तो मतलब उन्हें बहुत सारे क्वेश्चन लिखने पड़ जाएंगे। वो बच्चे क्या कर सकते हैं, देखो कि जैसे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अपीयर हुआ, आपने पहला स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके बाद सर ने सॉल्यूशन करवाया, मतलब ट्राई कर लेना आप अपने से खुद से क्वेश्चन को, नहीं हुआ उसके बाद सर सॉल्यूशन करवाएंगे, सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पे आएगा, उसका आपने दूसरा स्क्रीनशॉट ले लिया। ऐसे करते हुए आपने जब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आया है बीच बीच में, आपने सबका स्क्रीनशॉट लेते गए और उसको रखते गए एक जगह पे। ठीक है, उसके बाद जब आपका लेक्चर खत्म हो गया तब आप उसी समय क्या काम करोगे, एक ऐप खोलोगे JPG to PDF कन्वर्टर। ठीक है, मैं एक लिंक डाल दूंगा जो मैं यूज करता हूँ ऐप। ठीक है, इस ऐप को खोल के आप सारे इमेजेस को लाइन बाय लाइन सेलेक्ट कर लोगे। कैसे सेलेक्ट करोगे, क्वेश्चन नंबर 1, फिर उसका जो सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लिया था वो, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर उसका जो स्क्रीनशॉट लिया था सॉल्यूशन का वो मतलब इस सीरीज में आप इसको सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद कन्वर्ट टू PDF कर दोगे। फिर जो भी PDF आपका आएगा उसको लेट्स से अगर लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर है तो उसको नाम दे दोगे लॉज ऑफ मोशन क्वेश्चन आंसर। तो इस तरीके से आपके पास एक PDF तैयार हो जाएगा हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का। ठीक है, और जो आप नोट्स बनाओगे वो आपका अलग से नोट्स रहेगा ही। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो, क्योंकि अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आप उस क्वेश्चन आंसर का क्या करते हो, आप 2-3 बार मैक्सिमम रिवाइज करते हो, तो आप रिवीजन तो इससे भी कर सकते हो PDF से, अगर आपको डिजिटली रिवाइज करने में कोई दिक्कत ज्यादा है नहीं तो। ठीक है, तो ये तरीका आप ट्राई कर सकते हो। मैंने ये स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया जो मैं यूज करता हूँ यहाँ पे, बाकी लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इस तरीके से आप 3 घंटे डेली के सेव करोगे आप, अगर आप इस मेथड का यूज करते हो फिजिक्स में और बायोलॉजी को मिला के, जो कि मैंने ऊपर मेंशन किए हैं, और इस टाइम को आप यूज कर सकते हो अपने रिवीजन के लिए। तो चलो, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ये ट्रिक पसंद आया है जो मैंने बताया है, अगर आपको ये यूनिक लगा तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करो और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे आती रहेंगी और बहुत सारी यूनिक चीज़ें मैंने सोचा हुआ है जो मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो, बाय बाय।